कान्हा के बाद बागबानपुरा के इलाका में हम मौजूद हैं, जहां बताया जाता है अल नसर स्कूल जो कि तकरीबन 25 साल से इस इलाका में चलाया जा रहा था और अल नसर स्कूल की छत गिरने के बायस कुछ बच्चे ज़ख्मी हुए, शदीद ज़ख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और एक बच्चा जिसका नाम अबू बकर बताया जा रहा है वो इस वाक़े में और इस वाक़े की नज़र हो गया, अपनी जान की बाजी हार गया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर, मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको मौजूदा सूरत हाल से आगाह करते हैं। जी नाज़रीन, हम बागबानपुरा के उस इलाका में मौजूद हैं जहां पर एक और स्कूल की दीवार गिरने से एक बच्चा जाँ बहक हो गया और कुछ बच्चे ज़ख्मी हैं बताया जा रहा है। ज़राए का कहना है हमारे पीछे इस वक्त वही बिल्डिंग मौजूद है जिस बिल्डिंग की दीवार गिरने के बायस एक बच्चा जाँ बहक हुआ जो कि स्टूडेंट था, जो कि समर कैंप में तालीम हासिल करने के लिए आया था। हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं इस टाइम जो खस्ता हाल बिल्डिंग है, इसके पास मीडिया पर्सन्स को, रिपोर्टर्स को और दीगर आम शहरियों को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी रीजंस। लेकिन यहाँ पर हमें बड़े सारे ऐसे मीडिया पर्सन्स भी नज़र आ रहे हैं, बड़े सारे ऐसे आम लोग भी नज़र आ रहे हैं, यूट्यूबर्स नज़र आ रहे हैं जो इस खस्ता हाल बिल्डिंग के अंदर जाकर रिपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन पंजाब पुलिस के अहलकार उनको अंदर जाने से रोक रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सेफ्टी मेजरमेंट्स के हवाले से, सेफ्टी रीजंस के हवाले से। लेकिन जितने भी मीडिया पर्सन्स हैं वो यहाँ अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल SOPs के ख़िलाफ़ है। हमें कवरेज करनी चाहिए लेकिन उन सराउंडिंग्स से दूर रहना चाहिए जहाँ हमें ख़तरा है। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद आपको यहाँ की सूरत हाल से आगाह करवाते हैं। एदी रज़ाकार हमारे साथ मौजूद हैं, आइए मौजूदा सूरत हाल की मज़ीद इन्फॉर्मेशन इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइए क्या अपडेट्स हैं, कितने बच्चे थे अंदर, कितने ज़ख्मी हुए, क्या बताएंगे? इस स्कूल में अंसर नाम है इसका, प्राइवेट स्कूल है। अल नसर अल नसर तो 85 बच्चे पढ़ते हैं, 65 आज आए हुए थे, जिसमें इन्होंने कल लेंटर डाले हैं। वो लेंटर रात बारिश होगी, ट्रांसफार्मर यहाँ का ख़राब हो गया, उसमें इन्होंने अपना जनरेटर ज़ाती लगाया, वो हीटअप होके 12:30 बजे वो फट गया, उसकी वजह से लेंटर नीचे आ गया। कुछ बच्चे, छुट्टी का टाइम था, बच्चे चले गए, तो ये जो बच्चा था इसका बाप लेने आया हुआ था, वो बाहर गली में खड़ा था। अजमल उसका, अबू बकर बच्चे का नाम है, और अजमल वो उसके सामने ये सारा कुछ हुआ, जिससे मुझे ये सारा मालूमात मिली है। तो 5 के बच्चे ज़ख्मी हैं, वो अस्पताल में। उन बच्चों की डिटेल आपके पास है? नहीं, उसकी डिटेल मेरे पास नहीं है। तो 4 पता चला महल्लेदारों से कि भी उनके मजदूर जो है वो भी जख्मी हुए, वो भी अस्पताल। हमने ये सुनने में आया है कि ये जो नीचे जिस छत पर बच्चे बैठकर तालीम हासिल कर रहे थे, ये लेंटर भी 20 दिन पहले डाला गया था और इसके ऊपर का जो लेंटर गिरा है कल बनाए। अच्छा, अगर हम लेंटर की बात करें तो लेंटर को सुखाने के लिए काफ़ी दिन दरकार होते हैं, कितने दिन दरकार होते हैं? इनका ये गलती है कि भी अपने जनरेटर को देखें। ये तो ये है कि एक दफ़ा जनरेटर से पहले लेंटर को भी तो देखना फर्ज है ना। लेंटर तो बिल्कुल उसके नीचे भी नहीं बिठाना चाहिए था, उसके नीचे भी नहीं बिठाना चाहिए था। जी नाज़रीन, एदी के रज़ाकार हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने हमें मौजूदा सूरत हाल से अपडेट किया। यहाँ बड़ी तादाद में मीडिया मौजूद है, बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ जो खस्ता हाल बिल्डिंग है उसके करीब जाने की भी इजाज़त नहीं है, लेकिन बड़ी तादाद में हमें ऐसे रिपोर्टर्स, ऐसे एंकर्स नज़र आ रहे हैं, ऐसे जर्नलिस्ट, यूट्यूबर्स नज़र आ रहे हैं जो उस खस्ता हाल बिल्डिंग के अंदर जाकर अपनी जान पर खेल कर आप लोगों को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करना चाहते हैं, जबकि पंजाब पुलिस की जानिब से अंदर इस खस्ता हाल बिल्डिंग के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, क्योंकि SOPs को फॉलो करना तमाम इंसानों का, तमाम शहरियों का एक फ़र्ज़ है और SOPs को फॉलो करते हुए हम उस बिल्डिंग से थोड़ा दूर आकर आपको मौजूदा सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं। यहाँ मैं एक मसले को हाईलाइट करना चाहूँगी, ना जाने कितने ऐसे पाकिस्तान में अनरजिस्टर्ड स्कूल्स हैं, ट्यूशन सेंटर्स हैं जिनके SOPs का ख्याल नहीं रखा जाता, तालीमी निज़ाम की सिस्टम का ख्याल नहीं रखा जाता, एक मयार को बरकरार रखने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उसको मद्देनज़र नहीं रखा जाता। और ना जाने कितने ऐसे अनरजिस्टर्ड स्कूल हैं जिसमें हमारे बच्चे जा रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल है। और आज भी हम देख रहे हैं कान्हा के बाद बागबानपुरा के इलाका में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसने एक और घर का चिराग बुझा दिया, जिसका नाम अबू बकर बताया जा रहा है। एक और घर की खुशियाँ उजाड़ दी, एक और घर की खुशियाँ तबाह कर दी। हमारे साथ रहिए, मज़ीद आपको सूरत हाल से आगाह कर
हमारे साथ अल नसर स्कूल के स्टूडेंट्स के वालिदैन मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं? मेरे बच्चे 5 साल से इसी स्कूल में हैं। ट्यूशन पढ़ते हैं या स्कूल पढ़ते हैं? सिर्फ स्कूल पढ़ते हैं, अकेडमी नहीं जा रहे। अच्छा, अभी समर कैंप के दौरान ये वाकया पेश मैंने आया। अपने बच्चों को समर कैंप में नहीं भेजा, गर्मी की वजह कितनी फीस अदा करते हैं आप? से। फीस तो इनकी रीजनेबल है, कितनी? 2200। ठीक है। और आपको नहीं लगता एक और ऐसा वाकया पेश आया जिसमें अनरजिस्टर्ड स्कूल के साथ ये वाकया पेश आया है? मतलब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थी वो बिल्डिंग और उसको फिर भी स्टूडेंट्स के लिए उसके डोर्स ओपन कर दिए गए। ये एक बड़ा सवालिया निशान है। आपको नहीं लगता हमारे वजीर तालीम के हवाले से क्या कहना चाहेंगी आप? वो एक्शन नहीं ले रहे इस चीज़ का। जी, एक्शन तो लेना चाहिए, क्यों नहीं, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी का मुस्तकबिल का सवाल है। लेकिन उनको ये चाहिए कि फौरी एक्शन लें। और जैसे भी है ये स्कूल जो छोटी छोटी जगहों पे बनाए गए हैं, उन स्कूल को ख़त्म किया जाए। स्कूलों को इतना स्पेस दिया जाए कि बच्चों की एक्टिविटीज़ भी अंदर हों, बच्चों के जो भी है उनकी तालीम के हवाले से बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर हम इससे 10 कदम के फासले पर जाएं तो बड़े सारे हमें रजिस्टर्ड स्कूल भी नजर आते हैं। आपने रजिस्टर्ड स्कूल छोड़ के अनरजिस्टर्ड स्कूल का इंतखाब ही क्यों किया? क्योंकि मेरे पहले भी फैमिली में से कुछ बच्चे ऐसे जो यहाँ से पढ़ चुके हैं, इनकी तालीम अच्छी थी, इस वजह से मैंने इनको भी, बच्चों अपनों को भी इधर भेजा। फीस उन स्कूलों की भी इतनी है जितनी इनकी? नहीं, उन स्कूलों की फ़ीस ज़्यादा है। कितनी है? उन स्कूलों 5000 से शुरू होती है। ठीक है। तो आपको लगता है वजीर तालीम को ये भी एक्शन लेना चाहिए कि स्कूलों की फीसों को कंट्रोल करना चाहिए? हाँ जी, फीसों को कंट्रोल करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी ऐसे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें। हम कुछ सिचुएशंस को देखते हैं, कुछ अपने हालात को देखते हैं, तो हम अपने बच्चों को कम स्कूल वाली फीस में भेज देते हैं। अच्छा, इस स्कूल का नाम अल नसर स्कूल बताया जा रहा है। अल नसर स्कूल छुट्टियों की फीस ले रहा था आपसे? जी बिल्कुल, ली गई है। कितनी अदा की आप? 2200। यानी 50% ऑफ भी नहीं किया? नहीं किया। जी नाजरीन, यहाँ पर हम मिनिस्टर एजुकेशन जनाब को, हम राना सिकंदर हयात साहब को उनकी तवज्जो दिलाना चाहेंगे कि जनाब आपने तो ऐलान किया था कि स्कूल छुट्टियों की फ़ीस ना लें, लेकिन हम देख रहे हैं कि हर स्कूल में छुट्टियों की फ़ीस चार्ज की जा रही है और अल नसर स्कूल उन स्कूल्स में एक है, लेकिन ये क्रैकडाउन नहीं किए जा रहे। ना ही स्कूलों की फ़ीसों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा है और ना ही अनरजिस्टर्ड स्कूल्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा है। ये एक मुंह बोलती मिसाल है पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम, तालीमी अदारों की क्या सूरत हाल है इसकी। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, मज़ीद आपको हालात से आगाह करते हैं। अल नसर स्कूल के बाहर मौजूद हैं कुछ अहले इलाका, हमारे साथ मौजूद हैं जो ये वाक़े देख कर बिल्कुल परेशान हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी, आपके इलाका में स्कूल कितना अरसा से चलाया जा रहा था? वो काफ़ी अरसा से स्कूल चल रहा था, वो काफ़ी अरसा से चल रहा है। हम देख रहे थे, छोटी सी गली है तो वो बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। वो मेरा बेटा सब्ज़ी लेके आया रेडी, तो उसने देखा कि अम्मी उधर ना स्कूल की छत गिर गई, बच्चे नीचे हैं। तो फिर मैं इसलिए भाग कर आई हूँ, तो बहुत ज़्यादा मसला हो गया। उनके बच्चे हमारे बच्चे भी हैं, ये नहीं है कि उनके बच्चे ही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देख के बच्चों की परेशानी महसूस है कि माड़ा काम होया है। निके निके बच्चे उन्होंने की बीतती है जिन्होंने बच्चे ने, साढ़े को नहीं देखा जाता तो उन्होंने। बिल्कुल जी, हम अभी अबू बकर की वालदा से मिलकर आ रहे हैं, वो गम से निढाल हैं। खुदा न ख्वास्ता कोई और भी इस गम में शामिल हो सकता था, इस गम का वजह हो सकता था। इसलिए एक का बच्चा सबके बच्चे हैं, बच्चे तो सबके हैं। बिल्कुल जी। जी नाज़रीन, अगर हम बात करें अहले इलाका की तो अहले इलाका बेहद परेशान है और दुख में है, और उनका कहना है कि हम अबू बकर के ख़ानदान के इस दुख में बराबर के शरीक हैं। और अगर अल नसर स्कूल की बात की जाए तो कई सालों से ये स्कूल इस इलाका में चलाया जा रहा था और इस इलाका के बड़ी तादाद में बच्चे इस स्कूल में के ज़ेरे तालीम हासिल कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। जब वाक़े हो जाता है, सानेहा हो जाता है, तो उसके बाद हमें पीरा फोर्स की, पंजाब पुलिस की गाड़ियाँ नज़र आती हैं और पीरा फोर्स की गाड़ियों पर लिखा होता है पहले इज़्ज़त फिर नफाज। और यहाँ पर हम पीरा फोर्स जो जगह जगह हम देख रहे हैं क्रैकडाउन किए जा रहे हैं, प्राइस कंट्रोल के हवाले से, बढ़ती महंगाई के हवाले से, एनक्रोचमेंट के हवाले से। वहीं मुझे लगता है कि पीरा फोर्स की ये जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि अनरजिस्टर्ड स्कूल्स को और ट्यूशन सेंटर्स को उनको बंद किया जाए, उनका आकर लाइसेंस चेक किया जाए और अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो उन्हें बंद करवाया जाए, और अगर किसी के पास लाइसेंस है और लाइसेंस होने के बावजूद SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा तो उसके लाइसेंस को कैंसिल किया जाए। काना के बाद बागवानपुरा के इलाका में एक और स्कूल की छत गिर गई, जिसके नतीजे में कई बच्चे जख्मी हो गए और एक बच्चा जिसका नाम अबू बकर बताया जा रहा है जाँ बहक हो गया। अबू बकर अपने घर का चिराग था, अपने घर की रौनक थी जो बुझ गया, और इसका नेमुल बदल यकीनन एक वालदा के लिए कोई भी नहीं हो सकता। इस वक्त हम अल नसर स्कूल के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। अल नसर स्कूल की खस्ता हाल बिल्डिंग
जो जनरेटर के धमाके का झटका एक धमक भी ना बर्दाश्त कर पाई और गिर गई। मैं यहाँ तमाम तर लोगों की तवज्जो दिलाऊंगी और अपने एजुकेशन मिनिस्टर जो कि पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हैं राना सिकंदर हयात साहब, उनकी तवज्जो दिलाऊंगी। ना जाने पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर पंजाब में ना जाने ऐसे कितने अनरजिस्टर्ड स्कूल हैं, अनरजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर्स हैं जिन्हें चलाया जा रहा है, जिन्हें प्रमोट किया जा रहा है, जिन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आखिर क्यों इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आखिर क्यों इन्हें प्रमोट किया जा रहा है, आखिर क्यों इनके गिर्द कोई रास्ता तंग नहीं किया जा रहा। हम रोज़ाना देखते हैं पैरा फोर्स की जानिब से ना जाने कितने क्रैकडाउन किए जाते हैं और गरीब दिहाइयाँ दे रहे होते हैं, ना जाने कितने गरीबों की रेडियाँ जब्त कर दी जाती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं ना जाने कितने ऐसे स्कूल हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं। हमारे पीछे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, इस वक्त यहाँ क्रेन दाखिल हो रही है और क्रेन मलबा उठाने का अमल करने लगी है और मलबा उठाने के अमल के लिए यहाँ जो क्रेन का दाखिला हुआ है, क्रेन स्कूल के दरवाजे तक ज़रूर पहुँच सकती है लेकिन पूरी उस गली में एंटर नहीं हो सकती क्योंकि जो गली है वो बहुत ज़्यादा तंग है और तंग होने के बाइस उस गली में क्रेन का एंटर होना या एम्बुलेंस का एंटर होना नामुमकिन है। हमारे साथ रहिए, मज़ीद मौजूदा सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। हम लोग गरीब लोग हैं, ये समझते हैं कि 800 में 1000 में अपना बच्चा यहाँ पे पढ़ा लें और इधर ऐसा सिस्टम ही है और इधर इतने पढ़े लिखे टीचर भी कोई नहीं है। ठीक है, अगर फ़र्ज करें बाहर बड़े स्कूलों में इनकी पे ज़्यादा है तो इधर 3000 2500 टीचर की जो है इतनी पे देते हैं, मैंने खुद देखा हुआ है। ठीक है, और ये इसी वजह से कि ये छोटे छोटे बच्चे ज़ाहिर बात है इधर आते हैं, हम लोग यही सोचते हैं कि चले हमारा बच्चा 1000 जो सूरत हाल है महंगाई की, इसी लिहाज में हम चाहते हैं कि चलो 1000 में 500 में पढ़ जाए बच्चा। लेकिन हमारी दरख्वास्त ये है कि छोटे छोटे 2-2 3-3 मंजिला पे जो स्कूल बने हैं ना, इस पे एक्शन लिया जाए क्योंकि आइंदा आगे और बारिशें हैं। ठीक है, अभी तो हमें कान्ना का वाक़या नहीं पूरा यकीन करें कि आपको क्या बताएं, खाने का वाक़या मैंने खुद देखा, मेरी आंखों में आंसू जारी होते हैं। कोई वालिदैन अपने बच्चों को भेजा उधर पढ़ने के लिए, वो सुना भी है कि वो बच्चे उधर देख रहे हैं कि वालिदैन ने कहा मैंने फीडर बना के रखा है, मैंने ये एक वालिदैन का अच्छा इरादा है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कोई बड़ा हो जाए, लेकिन उन वालिदैन के ऊपर क्या बीत रही है। मर तो वो गया ना जिसका जाता है, अब इधर भी एक बच्चा जख्मी है, वो तो रोज़ मरेंगे ना। लेकिन गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि ये छोटे छोटे जो स्कूल हैं ना, इन पे खुसूसी कार्रवाई की जाए। राना सिकंदर हयात साहब के लिए आप मैसेज दे रहे हैं कि वो इसके गिर्द रस्सा तंग करें। हाँ बिल्कुल, वो अच्छे हैं, इंसान हैं, वो भी ये नहीं कि नहीं, वो भी तलीम पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन इनको चाहिए इनके ऊपर भी एक्शन लें। आपकी मेहरबानी राना सिकंदर साहब, ये जो छोटे छोटे स्कूल हैं, ये बच्चे 1000-500 रुपये फ़ीस ले के पढ़ा लेते हैं, आगे महंगाई भी इतनी है, तो आपकी मेहरबानी इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। छोटी छोटी बिल्डिंगों में ये जो स्कूल तैयार किए हुए हैं, इन पे एक्शन लिया जाए। आपकी बिल्कुल जी नाज़रीन, अगर हम अल नसर स्कूल से चंद कदम आगे जाएं तो बड़े सारे ऐसे हमें रजिस्टर्ड स्कूल नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ के अहले इलाका का उन रजिस्टर्ड स्कूल की जानिब ना बढ़ना, उधर अपने बच्चों का एडमिशन ना करवाना, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो फ़ीस बड़ी हैवी फ़ीस चार्ज करते हैं और ये आम इंसान इतनी ज़्यादा फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ अहले इलाका का कहना है कि जितने भी रजिस्टर्ड स्कूल हैं उनकी फ़ीसों को कंट्रोल किया जाए और इस तरह के अनरजिस्टर्ड स्कूल्स को या ट्यूशन सेंटर्स को जल्द अज जल्द बंद करवाया जाए। सर, लाहौर में ना सिर्फ बल्कि पूरे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं हर चंद कदम के फासले पर अनरजिस्टर्ड स्कूल है, ट्यूशन सेंटर है, जिस पर बात करना मीडिया ने भी अब शुरू की है। क्या कहना चाहेंगे, इनके गिर्द कितना रस्सा तंग होना चाहिए? इनके गिर्द मेरे ख्याल में जो है ना, बहुत सख्ती से अमल दरामद किया जाए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि ये फ़ीस वगैरह नहीं लेंगे समर की, लेकिन इन लोगों ने फिर भी फ़ीसें चार्ज की हैं। पता नहीं इनको कौन डील करता है, हमें तो ये नहीं समझ आ रही। लेकिन ये लोग एक माफिया है, ये प्राइवेट छोटे छोटे स्कूल खोल के बैठे हुए हैं गली मोहल्लों में और बच्चों से फ़ीस कलेक्ट करते हैं। इनको बंद कराया जाए। आपको लगता है एजुकेशन मिनिस्टर का इसमें क्या रोल है, वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर पा रहे हैं? मिनिस्टर एजुकेशन है ना, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, राना सिकंदर हयात साहब। राना सिकंदर हयात साहब, उनको चाहिए इनके खिलाफ एक्शन लेना, क्योंकि आज से पहले हम भी सुन रहे थे कि 9th के 10th के पेपर होते हैं, वहाँ पे चीटिंग होती है, सारा कुछ होता है। जैसे वहाँ पे छापे मारते हैं, इनके ऊपर भी छापे मारने चाहिए और इनका किला कुमा करना चाहिए इनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आम शहरी हमारे साथ मौजूद थे, बागबानपुरा के इलाका के शहरी हैं, रिहायशी हैं, और इनका कहना है कि एजुकेशन मिनिस्टर को इनके गिर्द रस्सा तंग करना चाहिए और क्रैकडाउन करना चाहिए। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को प्रोग्राम बोलो लाहौर से दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।